हेलो एवरीवन। वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। आपके अपने चैनल स्टडी विद शिव में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जितना भी जीके का क्वेश्चन है और भी जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला है उसको कंटिन्यूसली वे में मतलब जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर का, ऐसे ही काफ़ी देर हो गया तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद अब्दाली शाह और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा आपको रुकना होगा उसके लिए, ठीक है। पहले शुरू का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट भी नीचे रखे हैं, ठीक है, विद डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। तो किसने प्राप्त करा है, ठीक है। तो इसमें जो है केरल और उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है। केरल और उत्तराखंड स्कोर कितना ला, 79, ठीक है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पहले अगर पूछ दे तो सुकुमार सेन थे, और अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट पूछ ले तो ज्ञानेश कुमार है, और वो कितने में बने हैं, वो 26वें बने हैं, ठीक है, ईसीआई कमिश्नर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है, फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में किस अनुसूची में प्रावधान है। तो ये सभी जानते हैं, 5th शेड्यूल में उनका रिजर्वेशन का मतलब कि दिया हुआ है। हार्टलैम्प बुक जो है किसने लिखा था, मतलब उसकी लेखिका कौन है, तो बानू मुश्ताक है, और कब लिखा था, ये सारा एक्स्ट्रा डिटेल रखे हैं, ठीक है। और हार्टलैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद अगर पूछ दे तो कौन किया था, वो थी दीपा बास्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत कौन से विषय भारतीयों को ट्रांसफर किए गए हैं। तो कौन सा जो सब्जेक्ट है भारतीयों को ट्रांसफर किया गया है वो है शिक्षा और स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी। तो अकबर ने अपनाए थे। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में कौन सा अम्ल बनाया जाता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट सीट में सल्फ्यूलिक था, ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक है, या फिर शायद सल्फ्यूरिक ही था, उसका प्रोनाउंसिएशन में भी हम शायद गलत डाल दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जागर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये उत्तराखंड है, ठीक है। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी बनी थी। तो ये जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र 1913 दादा साहब फाल्के, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, वो थी आला मारा 1931। अब आ जाइए क्वेश्चन विद फैक्ट्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध जो है कब से कब 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 शुरू हुआ था। तो यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, मराठा साम्राज्य की हार हुई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए, ठीक है। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछ ले तो वो कब हुआ था, तो वो 1526 में हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें किसकी जीत हुई थी, इसमें जो है बाबर का आपका जीत हुआ था, ठीक है। और पानीपत का अगर सेकेंड युद्ध से पूछ ले तो ये कब हुआ था, ये 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजय रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विच इंडियन स्टेट टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स 2023। देखिए करंट अफेयर कहाँ से पूछा है नीति आयोग का, तो ठीक है, इसमें जो टॉप किया केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। दोनों राज्यों का एसडीजी स्कोर जो था वो 79 था। इसका अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए दोस्त, तो ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य था बिहार था, उसके बाद झारखंड था, और झारखंड तो बर्बाद है, ये बिहार भी बर्बाद है, ठीक है, कुछ नहीं बोला सकते हैं, यहाँ का सरकार भी वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसडीजी स्कोर 0 से 100 के बीच होता है, जिसमें उच्च स्कोर बेहतर प्रगति को दर्शाता है। और वर्ष 2023 में भारत 23-24 में भारत का समग्र एसडीजी स्कोर कितना था, वो 71 था। कितना था, 71 था आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो अगर भारत का पूछ ले, ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है, तो पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
और इन्होंने कब अपना पद लिया, ये इन्होंने 19 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये तो कोई भी बता देगा, किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस पी फॉर प्रिंट एंड कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अ, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ एससी एंड एसटी ट्राइब्स? ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है 5th शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त फैक्ट्स में आ जाइएगा तो ये आएगा 5th अनुसूची में राज्यपाल। ठीक है, 5th अनुसूची में राज्यपाल और राज्यपाल की शक्ति और जनजातीय सलाहकार परिषद में संविधान संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, जिसे यूनियन लिस्ट सेंट्रल का, स्टेट लिस्ट राज्य का और समवर्ती मीन्स बोथ सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों। हॉट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक और अनुवादक कौन है? ठीक है, तो देखिए एक चीज़ नहीं पूछा है, 2 चीज़ पूछा है। लेखक तो आपके बानू मुश्ताक है, ये एनटीपीसी में भी पूछा है। ठीक है, या टेक्स्ट बुक में आया था मॉक में। और ये अनुवादक जो है वो दीपा बस्ती ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, और इस पुस्तक के लिए इन दोनों को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आगे भी आपका पूछ सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर पूछ ले तो ये जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। और हॉट लैम्प क्या है? एक लघु कहानी का एक संग्रह है। ठीक है, एक बुक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 GOAI, ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के तहत कौन से विषय भारतीयों को हस्तांतरित किए गए थे? कौन से विषय भारतीयों को जो है ना सौंपे गए थे? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शिक्षा और स्थानीय स्वशासन, एजुकेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश के द्वारा हम लोग को सौंपे गए थे, जिसमें भारतीय को हस्तांतरित किए गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको देख लीजिए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत डायरकी सिस्टम को लागू किया था। ठीक है, और जिसमें प्रांत विषयों को आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आरक्षित विषयों पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था और जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी बताइए? तो ये मुगल सम्राट अकबर ने अपनाई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए। इस नीति का उद्देश्य सभी धर्मों और समुदाय के प्रति सहिष्णुता व समान व्यवहार प्रदर्शित करना था। क्या नाम है इसका? सुलह ए कुल। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है बताइए? तो इसके द्वारा जो है हम लोग H2SO4 को तैयार किया जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आइए, इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, जिसे बाद में पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा कहा जाता है, किंग्स ऑफ केमिकल। ठीक है, किंग्स ऑफ केमिकल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी और इसे कब बनाया गया था? ठीक है, तो भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। और दादा साहब फाल्के के ऊपर क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त तथ्य में अगर आ जाइए एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? वो आलम आरा थी। ठीक है, जो 1931 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किसने करा था? आदेशीर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किन प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 आयाम को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, 3 डायमेंशन को, जिसमें पहला आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, सेकेंड शिक्षा, थर्ड आपका लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, पहला हेल्थ, सेकेंड एजुकेशन एंड थर्ड इज लिविंग स्टैंडर्ड।
एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आ जाइए तो ये सूचकांक जो है गरीबी को केवल आय की दृष्टि से नहीं बल्कि इन तीनों आयामों के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, सिर्फ आय का दृष्टि से नहीं बल्कि आपका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, आपका रहन सहन का तरीका क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगुगुलान विद्रोह को उलुगुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में ही रिसेंट में किनका डेथ हुआ है? तो जो डेथ किए हैं वो शिबू सोरेन जी किए हैं। ठीक है, शिबू सोरेन। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको दिसुम गुरु से नाम से जाना जाता है। और कब डेट किए हैं? परसों किए हैं शायद। ठीक है, 5 या 4 अगस्त को किए हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था झारखंड को अलग करने में बिहार से। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आते हैं। उलगुलान विद्रोह के विद्रोह में, यह विद्रोह 1899 से 1990 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि झारखंड में हुआ था। और इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश हुकूमत और बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ था, आदिवासियों के जाल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर रेनफॉल इन साउथ इंडिया स्पेशली इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश? तो इसका जो मेन रीज़न जो हो जाता है वो क्या होता है? ठीक है, इसका जो मेन रीज़न होता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्दर्न स्टेट देखिए, चाहे मतलब कि आप इधर का रीजन देख लीजिए, झारखंड उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, दिल्ली उठा लीजिए, यूपी उठा लीजिए, पंजाब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब रीजन उठा लीजिए, चाहे बंगाल उठा लीजिए। यहाँ पे जो मानसून है आपका मई के बाद आना चालू होता है, मीन्स जून जुलाई के अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले ही आ जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत जो है मतलब कि है, आप पढ़िएगा जियोग्राफी का जब तक तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण जो है यहाँ पे वर्षा का मुख्य कारण इसे बताया जाता है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन किसने करा था और किस वर्ष में बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र का जो निर्देशन है दादा साहब फाल्के ने किया था, 1913 में बनी थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और ये भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी जो कि साइलेंट थी। ठीक है, ये साइलेंट फिल्म थी। पाकिस्तान को से घुसपैठियों को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा कुछ सैन्य अभियानों के नाम बताइए। ठीक है, मतलब जो जो मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया कंडक्ट किया है पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेटर के खिलाफ, तो उन सब का नाम पूछ रहा है। तो ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर, ये तो सभी जान रहा है। एलओसी के पास सर्जिकल स्ट्राइक। अतिरिक्त तथ्य, इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ को रोकना था। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य भी घुसपैठ को रोकना था। और ये क्यों किया गया था? जब 26 जो है इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है, धर्म के बेस पे मारा गया था। ठीक है, इसमें किस मिसाइल का उपयोग किया गया था अगर पूछ ले ऑपरेशन सिंदूर में? तो ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया था। और रिसेंट में ही कुछ कुछ देश जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत से खरीदना चाह रहा है। ठीक है, इंडिया ट्रेड भी कर रहा है अपना विपन सबका। ठीक है, आर्मेनिया कुछ ले रहा है, फिलीपींस भी ले रहा है। ठीक है, यूएई भी ले रहा है, सऊदी वगैरह भी परचेज कर रहा है भारत से काफ़ी सारा वेपन। मतलब करंट अफेयर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, एक्सरसाइज सूर्य किरण जो होता है भारत और किस देश के बीच होता है बताइए? तो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी आ गया। 2025 में भारत और यूएई की एयरफोर्स ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द एयरफोर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड यूएई पार्टिसिपेटेड इन 2025? तो कौन सा एक्सरसाइज में भाग लिया था? ये डेजर्ट एक्सरसाइज जो है, डेजर्ट फ्लैग, ये किन कौन कौन लोग करते हैं एक्सरसाइज? ये एयरफोर्स, दो देशों के जो एयरफोर्स के जो रहते हैं वो करते हैं। आर्मी नहीं करती है, ना ही नेवी कंडक्ट करती है, उनका दूसरा एक्सरसाइज होगा और दूसरा नाम होगा। ये जो है मल्टीनेशनल हवाई युद्ध अभ्यास था। ठीक है, इसका आयोजन जो है यूएई के अल दाफ्रा एयरबेस पर हुआ था। ठीक है, और भारत ने इस अभ्यास में अपने मिग 29 और जेगुआर विमानों के साथ हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है और ये कैसे फैलता है? मलेरिया जो है किस परजीवी के कारण होता है बताइए? विच पैरासाइट कोजेज मलेरिया एंड हाउ डज इट स्प्रेड? तो मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित
मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो ये एक वेक्टर जनित बीमारी है। इसका अर्थ है कि ये एक जीव मच्छर द्वारा दूसरे जीव मनुष्य में फैलती है। मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में क्या क्या है? तेज बुखार, सिर दर्द, कपकपी, उल्टी। और मच्छर से कौन सा एक होता है? एक डेंगू होता है। ठीक है। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और ये किस द्वीप पर है? पंबन बंदरगाह जो है ये आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये रामेश्वरम द्वीप पर है, जिसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। पंबन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और रामेश्वरम द्वीप पर है, जिसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। अतिरिक्त फैक्ट में आ जाए तो यह बंदरगाह जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो कि पम्बलपुर के पास स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो इससे भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हट लैम्प का तो देख ही लें क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं है। और ये भी देख लिए जागर डांस। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे? तो हम लोग जान रहे हैं ये ब्रह्मोस का किया गया था। ठीक है, और ब्रह्मोस एक कौन सी मिसाइल है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये भारत की और किसने मिलकर बनाया था? भारत और रशिया ने मिलकर संयुक्त उद्यम से विकसित किया था। हाल ही में इसका परीक्षण परीक्षण कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो इसका जो खोला गया लखनऊ में खोला गया, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज सेंटर में किया गया है। दक्षिण भारत में होने वाले ये भी देख लें। ठीक है, और क्यों जोड़ा गया? ठीक है, पूर्वोत्तर मानसून को क्या कहा जाता है? इसे पिछला मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। अगोड़ा किले का निर्माण किसने कराया था? तो अगोड़ा किले का जो निर्माण है पुर्तगालियों ने करवाया था। और कब करवाया था? 1612 में करवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो समुद्री डच और मराठाओं में से अपने क्षेत्र की रक्षा करना था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो ये किला जो है कहाँ स्थित है? ये किला गोवा के सिन्वेरियम समुद्र तट के पास स्थित है। अगोड़ा का अर्थ क्या है? अगोड़ा 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 का अर्थ पुर्तगाली में पानी होता है, क्योंकि इसमें एक ताजे पानी का झरना था जो जहाज़ों के पानी की आपूर्ति करता था। ठीक है, सुलह कुली देख लिए। ठीक है, सुलह कुल क्या है? यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? सभी के साथ शांति। ये भी हम लोग देख लिए डायरकी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आता है यूएनईसीई के क्षेत्र सतत विकास मंच 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये जिनेवा में किया गया था। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लिए, हर चीज़ हिंदी में दिमाग में नहीं ठहरता है, कुछ कुछ चीज़ इंग्लिश से भी देखिए। इन विच सिटी वाज द यूनिईसी रीजनल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 हेल्ड? ठीक है, यूएनईसीई का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, इंग्लिश में क्या बताया? देखिए हम फुल फॉर्म दिया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस मंच का विषय क्या था? 2023 एजेंडा के लिए सतत समावेशी और साक्ष्य आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम बता देते हैं कि आपको सर्च करना है @रेलवे प्रेप जंक्शन। ठीक है, और यूट्यूब चैनल तो जान ही रहे हैं @स्टडी विद शिव। ठीक है, स्टडी विद शिव के 5879। ठीक है, तो डू फॉलो ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो इन यूट्यूब फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसमें। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर अगेन। फिर थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे अभी जस्ट थोड़ा देर में। सेकंड शिफ्ट में लेट इसीलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन को जो है आपका मतलब पूरा निकालना पड़ता है, मीन्स छाटना पड़ता है, सही है कि गलत है। ठीक है, इसलिए तो थैंक यू, टाटा बाय बाय।